हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। सजीव जिनका उपयोग मृदा की पोषक गुणवत्ता को प्रचुर करने में होता है कहलाते हैं। विकल्प ए जैव नियंत्रण कारक, विकल्प बी जैव उर्वरक, विकल्प सी संश्लेषित उर्वरक या विकल्प डी प्राकृतिक उर्वरक। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है जैव उर्वरक। जैव उर्वरकों को बायो फर्टिलाइजर भी कहा जाता है। जैव उर्वरक क्या होते हैं? ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, ये मुख्यतः सूक्ष्म जीव होते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं। इनका कार्य क्या होता है कि ये फसलों के लिए पोषक तत्वों की पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाकर मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं। ये फसलों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाकर मिट्टी को पोषक तत्वों से समृद्ध करते हैं। इस प्रकार जो मृदा है उसकी पोषक गुणवत्ता में सुधार आता है। सूक्ष्म जीव जैव उर्वरकों के रूप में काम करते हैं। मुख्यतः जो सूक्ष्म जीव ऐसा करते हैं वे होते हैं जीवाणु, नील हरित शैवाल एवं कुछ कवक जो होते हैं वे जैव उर्वरकों के रूप में काम में लिए जाते हैं। यदि इनके कुछ उदाहरण हम देखें तो राइजोबियम, इसके अलावा एजोटोबैक्टर, एनाबिना, एजोला इत्यादि सभी जैव उर्वरकों के उदाहरण हैं। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प बी जैव उर्वरक इस प्रश्न का सही उत्तर है। जैव नियंत्रक कारकों का उपयोग मृदा की पोषक गुणवत्ता को सुधार करने के लिए नहीं बल्कि पादप रोगजनकों को नष्ट करने के लिए होता है। संश्लेषित उर्वरक ये भी नहीं होते हैं, ये सजीव नहीं है। और प्राकृतिक उर्वरक ये भी ऐसे सजीव नहीं होते हैं जिनको मृदा की पोषक गुणवत्ता को प्रचुर करने में काम में लिया जाता है। यानी विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।